13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और आज किसान जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी तैयारियां जो है वो पुख्ता कर ली गई हैं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए किसानों को दिल्ली तक नहीं पहुंचने देने के लिए किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। सिंघू बॉर्डर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछली बार किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर ही प्रमुख केंद्र रहा था, जहां पर किसानों ने ज्यादा तादाद में डेरा डाल रखा था। ये देखिए आगे बहुत पहले जहां हम रुके थे वहां से बॉर्डर, जहां पे सिंघू बॉर्डर की शुरुआत एक तरीके से होती है और ये जीटी करनाल रोड आगे जाकर हरियाणा शुरू हो जाता है। वहां पर देखिए पहले से ही पुलिस की बैरिकेडिंग है, सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं, किस तरीके से ट्रकों को लगाया गया है, रोड रोलर लगाए गए हैं और यहीं से रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हम वो पुल पर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए पुल के ऊपर भी बैरिकेडिंग जो है वो की गई है, यानी रास्ता पुल के ऊपर भी नहीं खोला गया है। यहाँ पर भी कंटेनर्स लगाए गए हैं और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये देखिए मिट्टी का ढेर, किस तरीके से यहाँ मिट्टी के ढेर रखे गए हैं और इसके बाद आप देखेंगे कि कितने लेयर में जो है वो यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। ये कटीले तार हैं जो आगे जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ आप देखिए बड़े बड़े कंटेनर जो है वो लगाए गए हैं और ये कंटेनर ताकि ये तमाम बाधाओं को पार ना कर सके किसान। ये बड़े बड़े कंटेनर के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ कटीले तारों को लगाने का काम जो है वो अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग के लिए जिस तरीके से यहाँ कटीले तार भी लगाए जा रहे हैं और अभी भी जो लोग हैं यहाँ पर कटीले तार इनके ऊपर लगा रहे हैं ताकि जब किसानों का जत्था यहां पहुंचे तो वो आगे की ओर मूव ना कर पाए। ये देखिए कि कितनी दूरी में कटीले तारों को भी लगाया गया है और यहीं पे बैरिकेडिंग खत्म नहीं होती है। 1, 2 और ये तीसरे लेयर की बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं। अब चौथे लेयर की बैरिकेडिंग में आपको लिए चलते हैं। यहां देखिए सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो लगाए गए हैं, उसके ऊपर भी कटीले तारों का इस्तेमाल जो है वो किया गया है और ये सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स के आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए निर्माण कार्य भी किया गया है। इन ब्लॉक्स को हटाया ना जा सके किसी तरीके से, क्योंकि किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर आ रहे हैं, उसके लिए ये निर्माण कार्य जो है वो किया गया है। यहाँ सीमेंट जो है वो डाला गया है ताकि ये जो है ब्लॉक्स ये हटाए ना जा सके और किसानों को मुश्किल आए जब वो आगे बढ़े। हालांकि जगह जगह पर टुकड़ियां जो है सीआरपीएफ की तैनात है, आरएएफ जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पूरी तरह से दिल्ली को पिछली बार एक तरीके से कैद कर लिया था किसानों ने, वैसी स्थिति ना हो उसको देखते हुए ये कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। ये 5 लेयर की बैरिकेडिंग आपने अभी देख ली। अब ये आगे का रास्ता जहां आप देखेंगे कि दिल्ली का बॉर्डर एंड होता है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर वो बॉर्डर है सिंघू गांव जहां पे दिल्ली का ये आखिरी गांव बताया जाता है। यहाँ दिल्ली खत्म होकर हरियाणा में अब आपकी एंट्री जो है वो हो जाएगी। हम पुल के ऊपर की स्थिति भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि देखिए किस तरीके से जाम की स्थिति जो है वो लग रही है। ये देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हरियाणा की एंट्री हो जाएगी। आप यहां से आगे जाएंगे तो आप हरियाणा में एंटर कर चुके होंगे। तो यहां पर भी बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। 5 लेयर के बैरिकेडिंग के बाद आगे देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, जिस वजह से जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। यानी हरियाणा से जो किसानों का जत्था निकला है वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर पाए, उसके लिए ये बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ गाड़ियां घंटों से जाम में फंसी हुई हैं। आधे आप पुल को देखिए किस तरीके से ब्लॉक किया गया है। धीमी रफ्तार में गाड़ियां जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये रास्ता जो है एक तरीके से रोका गया है कि जब ज्यादा संख्या में किसान जो है वो आए तो उस वक्त उनको यहाँ रोका जा सके। सीमेंट के ब्लॉक्स यहाँ भी आपको देखिए नजर आ जाएंगे और देखिए गाड़ियों की रफ्तार, ये किस गति से गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं और दूसरी तरफ पुल की दूसरी तरफ देखिए आरएएफ के जवान आपको नजर आ जाएंगे जो जैकेट्स में हैं, जिन्होंने हेलमेट लगा रखा है, जिनके हाथों में आपको लाठियां भी नजर आ जाएंगी, बंदूकों से लैस ये आरएएफ के जवान जो पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी अनहोनी अगर कोई होती है, किसी तरह का कोई सिचुएशन ऐसा होता है, दंगे की स्थिति होती है या किसानों से हाथापाई या जोर जबरदस्ती वाली स्थिति आती है, उससे निपटने के लिए अभी फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी किसान पहुंचे नहीं हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से ऐलान किसानों ने किया है, जैसे ही
किसानों का जत्था यहां पहुंचेगा उस वक्त क्या स्थिति होगी हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए सिंघू बॉर्डर।